Hi everyone, welcome to Math Power channel. In this video, we will discuss about the Maths Standard Paper of CBSE 2020, question number 25 and 26, section B. Let us start. How heavy is that? Light work with the bass on the track, on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink. If a number x is chosen at a random from the numbers -3, -2, -1, 0, 1, 2 and 3. So what is the probability that x square is less or equal 4? Here we want x square is less or equal 4. तो x square की वैल्यू 4 और 4 से लेस है. तो आप यहाँ पे पहले तो ऑब्जर्वेशंस जो है वो कौन से हैं? -3, -2, -1, 0, 1, 2 and 3. So first, in chapter 15 sums, what we decide? How many total number of outcomes are given, right? So here 7 outcomes are given. So first we write the total number of observations are outcomes are -3, -2, -1, 0, 1, 2 and 3. That is 7 outcomes. उसके बाद हम क्या करते हैं? इवेंट को अज्यूम करते हैं. इवेंट ई लिखेंगे. इवेंट ई क्या मांगा है? एक्स स्क्वायर इज लेस और इक्वल 4. एक्स स्क्वायर इज लेस और इक्वल 4. तो 1 बाय 1 आप स्क्वायर करो तो -3 का स्क्वायर करेंगे. -3 का स्क्वायर 9, विच इज नॉट लेस और इक्वल 4. तो ये नहीं आएगा. -2 का स्क्वायर करते हैं इज इक्वल टू 4. सो ये आएगा. इट इज़ द राइट. -1 का स्क्वायर करते हैं 1, विच इज़ लेस देन 4. तो ये भी आएगा. ये ऑब्जर्वेशन आएगा. 0 का स्क्वायर करते हैं तो 0 आएगा, विच इज़ लेस देन 4. तो ये भी आएगा. 1 का स्क्वायर 1, विच इज़ लेस देन 4. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. एंड 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4, विच इज़ ऑल्सो पॉसिबल. एंड 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, विच इज़ नॉट लेस और इक्वल 4. तो ये नहीं आएगा. तो -3 and 3 2 ऑब्जर्वेशंस नहीं आएंगे. तो x इक्वल्स टू क्या आएगा? -2, -1, 0, 1 and 2. दैट इज 5 आउटकम्स. दैट इज 5 आउटकम्स. तो x स्क्वायर इज लेस और इक्वल 4 होगा. दैट मीन्स probability of event E is equal to what? Number of outcomes favorable to event E upon total number of outcomes. So number of outcomes favorable to event E कितने हैं? 5. and total number of outcomes कितने हैं? 7. So हमारा आंसर आएगा probability that x square is less or equal 4 is 5/7. तो आपको इस टाइप के सम में ऐसी मेथड शो करनी पड़ेगी बिकॉज दिस सम कंटेन्स 2 मार्क. आप डायरेक्टली आंसर लिख दोगे 5/7 तो आपको मार्क नहीं मिलेंगे. सो इस प्रकार के सम में आपको ये मेथड करनी पड़ेगी. नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं.
find the mean of the following distribution. Classes are given and frequencies are given. मीन फाइंड करने की 3 मेथड्स है. डायरेक्ट मेथड जिसकी फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. सिग्मा एफ आई मीन्स सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज. उसकी सेकंड मेथड है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई वेर डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए. इसको हम बोलते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड. और इसकी थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड जिसको हम बोलते हैं x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाई एच. राइट. जब भी फ्रीक्वेंसीज बड़ी हो या क्लासेस बड़े हो तो इजीली स्टेप डेविएशन मेथड से हो सकता है, वरना क्लासेस स्मॉल है तो आप डायरेक्ट मेथड सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई से कर सकते हो. तो हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे. पहले क्लास, फिर फ्रीक्वेंसी एफ आई, यहाँ पे क्लासेस आएंगे 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11 and 11 to 13. Frequencies है 5, 10, 10, 7 and 8. यहाँ पे आपकी फॉर्मूला जो है वो कौन सी है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन. जब भी क्लास इंटरवल दिए हुए हो तो आपको एक्स आई मीन्स मिड वैल्यूज क्लास मार्क्स फाइंड करने पड़ते हैं. तो हम एक्स आई फाइंड करेंगे. एक्स आई इज इक्वल टू वॉट? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2. सो 3 + 5 8/2, यहाँ पे 4 आएगा. फिर आपको हर एक क्लास में आपको लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट नहीं करना है. आपको देख लेना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूस है कि नहीं है. तो यहाँ पे 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11. तो आपकी जो क्लास लेंथ है वो 2 है, वो सब में कॉमन है. तो आपको हर एक एक्सआई में 2 2 ऐड कर देना है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6, उसके बाद 8, 10 एंड 12. तो हर एक बार आपको लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 नहीं करना है. यहाँ हम देखते हैं अब एफ आई इंटू एक्स आई. 5 4s are 20. एफ आई एक्स आई मीन्स column 2 and 3 will be multiplied. 5 4s are 20, 10 6s are 60, 10 8s are 80, 7 10s are 70 and 12 8s are 96. तो हम यहाँ पे लिखते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई 0 0 0 6, 2 + 6 8, 8 + 8 16, 16 + 7 23, 23 + 9 32. सो यहाँ पे सिग्मा एफ आई करते हैं 10 + 10 20, 7 + 5 12, 12 + 8 20 और 20 20 क्या होगा? 40 होगा. सो यहाँ पे आपको लिखना है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई 326 है अपॉन 40 है. अब देखो आपको डायरेक्टली 326 डिवाइड बाय 40 नहीं करना है. 40 मीन्स क्या होता है? 4 × 10 होता है. तो आप यहाँ पे ऐसा करो 326 अपॉन 4 × 10 करो. अब ये 326 डायरेक्टली 4 से कट नहीं होता है, तो आपको डायरेक्टली आता है तो डायरेक्टली करो, अदरवाइज 326 को 4 से डिवाइड करो. 4 8s are 32, 0 0 6 नीचे आएगा, 4 1s are 4, फिर यहाँ पे हम 0 लेंगे, 2 20, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, 4 5s are 20, 0 0 हो गया. That means
यहाँ पे आया 81.5/10, क्योंकि ये हमारा 81.5 डिवाइड बाय 4 है, अभी भी एक डेसिमल पॉइंट कटेगा, तो हमारा आंसर आएगा 8.15। सो इस सब में हमने क्या किया, क्लासेस दिए हुए थे, फ्रीक्वेंसीज दी हुई थी, तो हमने मिड वैल्यूज़ निकाला और FXI किया, तो x बार इज इक्वल टू हमारा आंसर आता है 8.15। क्वेश्चन नंबर 26 के और में भी 26 है, तो हम यहाँ पे देखते हैं और वाला क्वेश्चन 26। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। You have to remember that if you want to find the mode, first we have to decide the modal class, right? So how can we decide the modal class, right? So which frequency is highest, in which class? It is the modal class. जो भी क्लास में फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है वो क्लास होगा मॉडल क्लास। तो यहाँ पे 6, 8, 10, 12, 6, 5 and 3। सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 12 है और उसका जो क्लास है वो 60-80 है। सो 60-80 इज़ द मॉडल क्लास। तो आपको यहाँ पे लिखना है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज़ 12, सो 60 to 80 is a modal class। तो उसकी जो फॉर्मूला है, हाउ कैन वी फाइंड द मोड, आपको मोड फाइंड करने की फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, वेर अब ये L, F1, F0, F2 और H क्या है? L इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास जो है 60 to 80, इसकी लोअर लिमिट क्या है? 60। L इज इक्वल टू 60। अब F1 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो आपका F1 क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास इज 12। F0 क्या है? F0 is the frequency of the class preceding the modal class। मॉडल क्लास के पहले के जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी F0 is equal to 10। And what is F2? F2 is the frequency of the class succeeding the modal class। मीन्स मॉडल क्लास के बाद का जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी F2 इज 6 एंड H इज द क्लास हाइट, क्लास लेंथ। H इज द क्लास लेंथ, आप देख सकते हो 0 to 20, 0 to 20, 40, 60। सो क्लास लेंथ इज 20। अब ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो L इज 60 प्लस F1 इज 12 minus F0 is 10 upon 2F1, 12 2s are 24 minus 10, F2 is 6 multiply by 20। तो यहाँ पे 6 plus 2 multiply 20 upon 24 minus 10, 14 minus 6 is 8। So 2 4s are 8 and 4 5s are 20। सो यहाँ पे 60 प्लस 5, सो 65 इज आवर आंसर मोड। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था, आपको मोड फाइंड करना था। सो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड द मॉडल क्लास। जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है वो होगा मॉडल क्लास। उसके अकॉर्डिंग आपको L, F0, F1, F2 एंड H की वैल्यू लिखनी है, उसको फॉर्मूला में पुट करना है, तो हमारा आंसर आता है 65। सो इस वीडियो में हमने 25 एंड 26 सम देखे। सो सेक्शन बी हमारा यहाँ पे पूरा होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सी देखेंगे।